सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योति समाधान चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच फिर एक बार उपस्थित हुई हैं और एक नए विषय को लेकर के यह है कि अहोई माता का व्रत कब है और इसका संकल्प कैसे लेना है, इसकी पूजा कैसे करनी है, अर्घ कैसे देना, अर्घ देते समय क्या बोलना है, पारण कब करना है और हमें दान क्या करना है, सभी बातें इसे बताएंगे। तो सुबह सबसे पहले उठकर स्नान करना है और संकल्प लेना है। दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाना है या लगाना है। शाम को विधि विधान से पूजा कर कथा पढ़ना है और अहोई माता को भोग लगाना है। भोग में के लिए आप खीर और पूड़ियां बना लीजिए। वैसे सुविधा अनुसार जो आपके यहाँ किया जाता हो वो भी कर सकते हैं। इसके साथ में भोग में जो है पूड़ी, वो उसके बाद ऋतु फल हो सकते हैं और वो बनाए जाते हैं, लड्डू बनाए जाते हैं। आपको लड्डू दो करवा या दो आपको लोटा रखना है, उसी में पूड़ियां रखनी है। 8 पूड़ियां एक में और 8 में एक में 8-8 पूड़ियां रखनी है, 8-8 लड्डू रखने हैं। रख करके अहोई माता की पूजा करनी है और अहोई माता की का जो है पूजा के लिए संकल्प लेना है। सुबह सुबह आप अहोई माता से संकल्प लीजिए। संकल्प लेते समय आप इस तरह कहिए, हे अहोई माता, मैं आज अपने पुत्रों, अपनी संतान की दीर्घायु और स्वास्थ्य जीवन के लिए निर्जला या फलाहार व्रत करती हूँ। मैं व्रत तारे देखकर या चंद्रमा देख करके ही तोड़ूंगी। ऐसा आपको सुबह सुबह संकल्प लेना है। जब सूर्योदय के समय प्रातः उठ करके आप ऐसे ही कहेंगे और पूजा कर, फिर उसके बाद आपको अहोई माता की सारा दिन निर्जला व्रत रह करके पूजा करना है। और पूजा करके जो है कहना, पूजा में आप धूप दीप नैवेद्य जो भी आपको चढ़ाना है सभी चढ़ाना है। और कहना है कि शाम के समय जब भी हो तब आप पारण करेंगे तारा को देख करके। इसके साथ में अहोई माता को आप धूप जला के वो कीजिए। पहले जरा सा जल डालिए, फिर उनको टीका लगाइए, सिंदूर लगाइए, टीका लगाइए अहोई माता के चित्र में। उसके बाद फिर जो है सभी सभी एक साथ बैठ करके इस दिन जो है आपको अहोई अष्टमी के दिन कभी भी भूल कर कोई कामकाज ऐसे नहीं करने चाहिए जहां चाकू सुई आदि आपको चलाना पड़े। वैसा कहीं नहीं करना चाहिए। अहोई व्रत के दिन सभी जो भी हैं पूजा पाठ कर अहोई माता से संतान की उन्नति, शुभता और आयु वृद्धि की कामना करे और मन में जय अहोई माता बोलते रहे। चित्र को गेरू से बनाना है, हो सके तो दीवार पर। और इस चित्र में माता अहोई माता है, शेह और उनके 7 पुत्रों को अंकित किया जाता है। उसके बाद सारी पूजा पाठ की जाती है। पूजा पाठ करते समय जब भी आप उनको जो है सबसे पहले जो संकल्प ले रही, मैं अपने सब पापों के नाश और संतान की दीर्घायु सुख समृद्धि के लिए अहोई अष्टमी का व्रत करती हूँ। उसके बाद फिर अहोई माता का दीपक जला देना है। अहोई माता की तस्वीर के सामने दीपक जला करके फिर कहना है कि हे अहोई माता, मेरी संतान की रक्षा करें, उनको आयु स्वास्थ्य और सौभाग्य प्रदान करें। इसके साथ ही में आपको जो है जल चढ़ाना है। अहोई माता, आपको जल अर्पण करती हूँ, मेरी संतान को सुखी रखें। दूसरा फिर फूल चढ़ा, हे अहोई माता, मैं आपको फूल, मेरा यह फूल स्वीकार कीजिए और मेरी संतान और बच्चों को खुशियां दीजिए। तीसरा, अहोई माता, अक्षत अर्पण करती, मेरे परिवार में कभी कमी न रहे। और फिर दूध अर्पण करते समय अहोई माता यह दूध या खीर में अर्पण करती, मेरे घर में शुद्धता और प्रेम बना रहे। ऐसा ऐसा सब अर्पण करने के बाद फिर अहोई माता की आप बैठकर विधि विधान से कथा सुनी। सभी लोग एकत्रित होकर अपने बच्चों, अपने घर के सभी लोगों को एकत्रित करके पूरी कथा सुने। कथा सुनने के बाद अहोई माता की जय, अहोई माता की जय ऐसा बोलते हुए आप पूरी कथा को समाप्त करें और उनकी जय जय मनाएं। फिर उसके बाद आप जल ले लीजिए, जल में थोड़ा सा चावल डाल लीजिए और जो भी चावल है, फूल है, अक्षत है, सब कुछ डाल करके आप अपने छत पर जाइए। जहां से आपको तारा दिखते हो वहां पर जा करके फिर तारों को अर्घ देते समय आपको यह बोलना है, हे सप्तऋषि, हे तारागण, जैसे आपने अहोई माता का पूजन देखा वैसे मेरी संतान को दीर्घायु और सुख संपन्नता प्रदान करे। हे अहोई माता, मेरी पूजा स्वीकार करें, मेरी संतान को दीर्घायु, सुख, सौभाग्य और स्वस्थ जीवन प्रदान करें। ऐसा बोलते हुए, हे अहोई माता आपकी जय, हे अहोई माता आपकी जय, हे अहोई माता आप कृपा करें मेरे बच्चों पर। हे अहोई माता नमः, मम संतान रक्षा करिए। हे माता, ऐसे बोलते हुए फिर जो है अहोई माता, फिर तारों को अर्घ देने के बाद फिर आपको फिर वहीं आप आकर के अहोई माता को प्रणाम करना है। अहोई माता के सामने जो है जो दीप प्रज्वलित है उससे फिर अहोई माता की आप आरती करिए। आरती करने के बाद जब आप आरती कर लेती हैं तो फिर अपना जो है
संकल्प तोड़िए। फिर उसके बाद आप करने के बाद फिर आप पारण कर सकती हैं। पारण करने के बाद उनसे क्षमा मांगिए, अपनी जो भी गलती है उनके लिए क्षमा करें और आपके बच्चों को दीर्घायु करें। धन्यवाद, प्रणाम, मिलते अगले